अरे भैया, हाँ, सुबह से ना कुछ खाया नहीं है भैया, कुछ पैसे दे दो खाने के लिए। तो सुबह से तूने कुछ खाया नहीं तो मैं क्या करूँ? जाके काम कर ले कहीं, चल जा आगे। अरे दे दो ना भैया कुछ पैसे, भूख लगी है। अरे भाई आगे मांग ले, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। भैया प्लीज़ दे दो भैया प्लीज़। तुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही क्या? चल यहाँ से। क्या हुआ? साहब मैंने ना कुछ खाने के लिए मांगा था, साहब ने धक्का दे दिया। ये लो, धन्यवाद साहब। जाओ अंदर आओ एक बार। ठीक है। यशिका इधर आओ। तुमने उसको धक्का क्यों दिया? पापा उस भिखारी को धक्का नहीं मारता तो क्या करता? सुबह सुबह आ गया पैसे मांगने। मैंने उसको मना भी करा कि भाई तू आगे मांग ले, नहीं है पैसे, फिर भी चेप हुए जा रहा था। भाई ठीक है, नहीं देना मत दो, तुम्हें जो लगता है समझो, लेकिन किसी को ना इस तरह धक्के तो मत दो। एक बात बताओ, आपको कहीं से देखने में लग रहा था वो भिखारी सेहत का अच्छा खासा था, और उसको मैं पैसे दे भी देता ना तो खाना नहीं खाता, वो नशे करता, नशेड़ी था वो, और उसको धक्का नहीं, मेरा बस चलता ना उसको थप्पड़ मारता मैं। देख मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ, तुम भी सुनो। एक सेठ था इसकी तरह, उसके घर पे कोई भिखारी आया तो उसे लगा खामखा चेप हो रहा है, ये मेरे पीछे लग रहा है। गुस्से में उठाकर कुछ सामान पड़ा था, उसने भिखारी के मार दिया। भिखारी का सर फूट गया। सर फूटने के बाद भी भिखारी ने ये कहा, भगवान तेरे पाप क्षमा करे, भगवान तेरे पाप क्षमा करे। सेठ के समझ में नहीं आया, मैंने इसका सर फोड़ दिया, खून निकल आया, इसने फिर भी ये बोला कि भगवान तेरे पाप क्षमा करे। उसे बड़ा अजीब लगा सेठ को। तो सेठ ने सोचा इस भिखारी में कुछ बात है, ये कुछ बोल के गया है, ऐसा क्यों बोल के गया ये, इसका पता लगाना पड़ेगा। वो भिखारी के पीछे पीछे, भिखारी सर पे हाथ रखता हुआ लोगों से मांगता रहा। एक आदमी ने रोटी दे दी, किसी ने धक्का दिया, किसी ने गाली दी, चलता रहा। शाम हो गई, सेठ भी उसके पीछे पीछे। जब शाम हो गई तो सेठ ने क्या देखा, वो एक घर पे पहुंचा, झोपड़ी सी थी, उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई थी। आती उस भिखारी को देख के उसका कटोरा देखने लगी। कटोरे में देखा 1-1.5 रोटी पड़ी थी। उसने कहा बस इतना? क्या लगा? हाँ बस इतना। कहते और तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी है? कहते किसी का दिल करा रोटी दे दी, किसी का दिल करा गाली दे दी, और किसी का दिल करा पत्थर मार दिया, जिससे मेरा सर फूट गया। बुढ़िया भी अफसोस करने लगी। उस बूढ़े भिखारी ने पता क्या कहा कि तू उदास मत हो, ये सब हमारे कर्मों का फल है। फिर बूढ़े भिखारी ने उस बुढ़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुझे याद है वो अंधा भिखारी जिसका हम मजाक उड़ाया करते थे, गालियां बकते थे, और एक बार तो मैंने उसको धक्का भी मार दिया था, बेचारा नाली में गिर गया था। कहती हाँ, एक बार तो मैंने जानबूझ के उसकी लाठी खींच ली थी और गलत रास्ता दिखाया था, जिसकी वजह से वो गलत जगह गिर गया था, उसको चोट भी लगी थी। और फिर उस अंधे भिखारी ने हमें बद्दुआ दी थी और ये कहा था भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसके बाद हमारी ये हालत हो गई। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। मुझे कोई देता है या नहीं देता, कोई पत्थर मारता, कोई गाली देता है, मैं बद्दुआ नहीं देता।
मैं उनको ये कहता हूँ, भगवान तुम्हारे पाप क्षमा करे, भगवान तुम्हारी गलतियों को माफ करे। हमने उस अंधे भिखारी के साथ जो भी किया ना, उसकी भगवान ने हमें सजा दी। और मैं ये नहीं चाहता हम भी किसी को बद्दुआ दें और वो भी हमारी तरह जिंदगी गुजारे। ये सुनकर सेठ चला गया। 2-4 दिन बाद वही बूढ़ा भिखारी उस सेठ के घर की तरफ निकला तो सेठ ने पहली रोटी निकाल कर रख रखी थी और बोला, बाबा मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। कहता कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करे। ताबीज जिंदगी में एक सीख हमेशा याद रखना, किसी की बद्दुआ मत लेना। जितनी ले सको जिंदगी में दुआ लो, बद्दुआ किसी की मत लेना। ये बद्दुआ एक ऐसी चीज है, इंसान को ना राजा से रंग बनाने में टाइम नहीं लगाती। किस चीज पे घमंड करते हैं हम? दौलत पे, सेहत पे, किस चीज पे? दौलत कब चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं, बीमारी कब लग जाए, बीमारी में सेहत चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं। सिर्फ ये एक बात का ध्यान रखो कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। कोई भिखारी है ना, दो उसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, लेकिन किसी को उल्टा मत बोलो, किसी के साथ मारपीट ना करो, धक्का मत दो, उसके साथ बुरा मत करो किसी के साथ। कहने का मतलब सीधी सीधी बात यह है, बुरा किसी के साथ मत करो, कहीं किसी की बद्दुआ ना लग जाए, समझे? और सॉरी पापा, जो मुझे आपने ये बातें बताई, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने गलत किया उसके साथ। और ना ही पापा मैं किसी का दिल दुखाऊंगा, ना ही किसी की बद्दुआ दूंगा। सॉरी पापा। तुम भी समझ लो दोनों, बद्दुआ किसी की नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। चलो करो काम।